बुक ऑफ मिर्दाद के बाब पंजम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे कबल हमने 4 अबवाब कर लिए थे और चौथे बाब तक हम मिर्दाद की गुफ्तगू के साथ आपको महसूस कर रहे हैं। 5वें बाब का उन्वान है कठालियों और झरनों के मुतालिक खुदा का कलिमा और इंसान का कलिमा। आपको बताते चलूं कि द बुक ऑफ मिर्दाद में ख्याल नईमी की एक ऐसी किताब है जो तसव्वुफ पे मबनी लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। मैं शाकिर खान जो अपनी आवाज़ में इस किताब को पेश कर रहा हूँ, इस काविश में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जो कमी बेशी है उसकी निशानदेही करके मुझे मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अदरवाइज़ यही होगा कि ये अबवाब मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। बढ़ते हैं किताब की जानिब। खुदा का कलमा वर्ड एक कठाली है जो भी अशिया पैदा करता है उन्हें पिघला कर एक ही शक्ल में ढाल देता है। किसी को काबिल कदर मान कर ना तो कबूल करता है, ना ही बेकार समझ कर किसी को ठुकराता है। जौहर इरफानियत का मालिक होने के नाते वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी मखलूक और वो एक हैं, क्योंकि एक जुज़्व को नाकबूल करना सारे को ही नाकबूल करना है, क्योंकि सारे को नाकबूल करना अपने आप को नाकबूल करना है। इसलिए इसका मकसद और मतलब हमेशा यकसा रहता है। जबकि इंसान का कलमा एक झरना है। जो कुछ ये पैदा करता है उसको हाथापाई और मारपीट में लगा देता है। ये हमेशा ही किसी को बतौर दोस्त अपनाता रहता है तो किसी को दुश्मन मानकर उसको तर्क करता रहता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि इसका कल का दोस्त आज दुश्मन हो गया और आज का दुश्मन कल को दोस्त बन गया। इस तरह इंसान की अपने खिलाफ जालिम और नाकामयाब जंग जारी रहती है। ये इसलिए है कि इंसान इस रूह मुकद्दस से महरूम है जो अकेला ही उसको समझ अता कर सकती है कि वो और उसकी मखलूक एक हैं। और दुश्मन का तर्क करने से दोस्त का भी तर्क हो जाता है, क्योंकि दुश्मन और दोस्त ये दोनों लफ्ज उसकी मैं की तख्लीक हैं। जिसको तुम बुरा समझकर नापसंद करके छोड़ देते हो उसको कोई दूसरा शख्स या चीज अच्छा समझकर कबूल कर लेती है। क्या कोई एक चीज एक ही वक्त में अच्छी या बुरी हो सकती है? वो ना अच्छी है ना बुरी, सिवाय इसकी कि तुम्हारी मैं ने उसको बुरा बना दिया है, किसी दूसरी मैं ने उसको अच्छा बना दिया है। क्या मैंने कहा नहीं था कि जो पैदा कर सकता है वो नापैद भी कर सकता है? जैसे तुम कोई दुश्मन पैदा कर लेते हो वैसे ही तुम अदावत को नापीद भी कर सकते हो या फिर उसको दोस्त बना सकते हो। इसलिए तुम्हारी मैं का एक ही कठाली होना अशद जरूरी है। इसके लिए तुम्हें जौहर इरफानियत दरकार है। इसलिए मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ कि जब भी तुम किसी शय के लिए दुआ करो तो सबसे और अव्वल सबसे आखिर इरफान के लिए दुआ करो। मेरे साथियों, कभी छानने वालों न बनो, क्योंकि खुदा कलमा जिंदगी है और जिंदगी ऐसी कठाली है जिसमें पढ़ने वालों को एक गैर मुनकसिम वहदत बना दिया जाता है। सब कुछ मुकम्मल हम वज़न रहता है और सब कुछ इसकी मूजद मुकद्दस ततलीस की अजमत के मुताबिक होता है। फिर तुम्हारी निस्बत तो वो और भी ज्यादा मुफीद होगा। मेरे साथियों, कभी छानने वाले न बनो। मेरे साथियों, तुम्हारा रुतबा इतना अजीम, इतना वसी और हमगीर होगा कि कोई भी झरना तुम्हें अपने इहाता में नहीं ले सकेगा। मेरे साथियों, कभी छानने वाले न बनो। पहले कलमा का तलाश करो, कलमा का इल्म तलाश करो ताकि तुम अपने कलमा को पहचान सको। जब तक अपने कलमा से वाकिफ हो जाओगे तो तुम अपने झरने आग की नजर कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा कलमा और खुदा का कलमा एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा कलमा भी पर्दों में पिन्हा है, छुपा हुआ है। मिर्दाद चाहता है कि तुम इन पर्दों को उतार फेंको। खुदा का कलमा वो ज़मा है जिसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं और वो मकान है जो लामहदूद है। क्या कोई वक्त ऐसा भी था जब तुम खुदा के साथ नहीं थे? क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां तुम खुदा में नहीं होते? फिर तुम अबदो अजल को पहरों और मौसमों में क्यों जकड़ते हो और मकान का इंचों और मीलों में इहाता क्यों करते हो? खुदा का कलमा वो जिंदगी है जिसकी नमूद नहीं हुई, इसीलिए इसको मौत वाक़ई नहीं होगी। फिर तुम्हारा कलमा क्यों हयात मौत की लपेट में है? क्या तुम सिर्फ खुदा की जिंदगी के तफैल से ही जी नहीं रहे? क्या मौत से मुबर्रा भी कभी मौत का मंबा हो सकता है? खुदा के कलमा में सभी कुछ शामिल है, इसमें कोई हदबंदियां या बाड़े नहीं है।
फिर तुम्हारा कलमा हद बंदी और बाढ़ से पारा पारा क्यों है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे हड्डी और गोश्त फकत एक तुम्हारे ही हड्डी और गोश्त नहीं है। तुम्हारे हाथों के साथ साथ और भी लातादाद हाथ जमीन व आसमान की इन देगचियों में गोताजन होते हैं, जिनमें से तुम्हारे हड्डी और गोश्त आते हैं, जिनकी जानिब वो पलट जाते हैं। तुम्हारी आंखों की रोशनी तन्हा तुम्हारी ही रोशनी नहीं है, ये उन सब की रोशनी भी है जो सूरज में तुम्हारे हिस्सेदार हैं। अगर ये मेरी बातिनी तजल्ली की बदौलत ना होता तो क्या तुम्हारी आंख मुझे देख पाती? ये मेरी रोशनी है जो तुम मुझे अपनी आंखों में देखते हो, वो तुम्हारी रोशनी है जो तुम्हें मेरी आंखों में देखती है। अगर मैं महज अंधेरा होता तो तुम्हारी आंख मुझे देखते वक्त बिल्कुल तारीक होती। तुम्हारा सांस जो तुम्हारे सीने में रवा है सिर्फ तुम्हारा सांस नहीं है, वो सब जो हवा में सांस ले रहे हैं या जिन्होंने कभी सांस लिया है तुम्हारे सीने में सांस ले रहे हैं। जो सांस अब भी तुम्हारे फेफड़ों को फुला रहा है, क्या वो आदम का सांस नहीं है? क्या ये आदम का दिल नहीं है जो अब भी तुम्हारे दिलों में धड़क रहा है? तुम्हारे ख्यालात सिर्फ तुम्हारे ही ख्यालात नहीं है, मुश्तरका फिक्र सोच का समुंदर दावा करता है कि ये उसके ख्यालात हैं, और यही दावा सभी सोचने वालों का है जिनके साथ फिक्र का ये समुंदर तुम्हारा मुश्तरका है। तुम्हारे ख्वाब सिर्फ तुम्हारे ख्वाब नहीं है, तुम्हारे ख्वाबों में तमाम कायनात ख्वाब ले रही है। तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, ये तुम्हारे मेहमान का बसेरा भी है, और मक्खी चूहे बिल्ली और दीगर जानदारों का भी, जिनके साथ मिलजुल कर तुम उस घर का इस्तेमाल करते हो। इसलिए बाड़ों से खबरदार रहो। तुम वहम को बाड़ के अंदर ले आते हो और हकीकत को बाड़ से निकाल बाहर करते हो। जब तुम अपने आप को बाड़ के अंदर देखने के लिए मुंह मोड़ते हो तो तुम देखते हो कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, क्योंकि मौत वहम का ही दूसरा नाम है। दरवेश भाइयों, इंसान खुदा से गैर मुत्तफिक है, अटूट है, इसलिए उसको अपने साथी इंसानों से जुदा नहीं किया जा सकता, और उन तमाम जानदारों से भी नहीं जो कलमा से पैदा होते हैं। कलमा समुंदर है, तुम बादल हो। अगर वो समुंदर जिसको बादल अपने अंदर जज्ब किए हुए है ना हो तो क्या वो बादल रह जाएगा? वो बादल असल में अहमक होगा जो अपनी जिंदगी अपने आप को खला में मुअल्लिक करने की कोशिश में गंवा दे, ताकि ऐसा करने से उसकी सूरत और जाती पहचान हमेशा के लिए कायम रह सके। उसको इस अहमकाना कोशिश में सिवाय टूटी फूटी उम्मीदों और गुरूर की कड़वाहट के और क्या हासिल होगा? जब तक ये अपने आप को खो ना दे, अपने आप को पा नहीं सकता। जब ये बादल के तौर पर मरकर यानी बरस कर नाबूद नहीं हो जाता, फना नहीं हो जाता, ये अपने आप को नहीं पा सकता जो उसकी वाहिद हस्ती है। इंसान अपने आप में खुदा को जज्ब किए हुए बादल है। जब तक वो अपने आप से खाली न कर दिया जाए वो अपने आप को पा नहीं सकता। वाह क्या सरूर है खाली हो जाने में। जब तक तुम हमेशा के लिए कलमा में गुम नहीं हो जाते, तुम कलमा को समझ नहीं सकते जो तुम खुद आप हो, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी मैं। वाह क्या सरूर है गुम हो जाने में। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, इरफान के लिए दुआ करो। जब मुकद्दस इरफान तुम्हारे दिलों में बस जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि खुदा की अजमत जितनी बार तुम मैं कहोगे उतनी ही बार खुशी खुशी उसका तुम्हें जवाब न दे दे, और फिर मौत खुद ब खुद तुम्हारे हाथों में एक ऐसा हथियार होगी जिससे तुम मौत को शिकस्त दे सकोगे, और फिर जिंदगी तुम्हारे दिलों को अपने लामहदूद दिल की चाबी अता कर देगी। वही मोहब्बत की सुनहरी चाबी है। ये सुनकर शमादम कहता है, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि झूठे बर्तन धोने वाले चीथड़े और झाड़ू में से इतनी दानाई निचोड़ी जा सकती है। अब इस तंज से उसका इशारा मिर्दाद की हैसियत से था कि वो मिर्दाद जो खादिम की हैसियत से उस मुकद्दस कश्ती में आया था। मिर्दाद जवाबन कहता है कि दानाओं के लिए सब कुछ दानाई का जखीरा है, जाहिलों के लिए खुद दानाई भी जहालत है। शर्मादम कहता है, बेला शक तेरी जुबान शातिर है। हैरत की बात है तूने इतना अरसा इसको लगाम दिए रखे मगर तेरे अल्फाज इतने सख्त हैं कि सुने नहीं जाते। मिर्दाद जवाबन कहे, मेरे अल्फाज तो नर्म है शमादम, सख्त तो तेरा कान है।
वो बदकिस्मत है जो सुनकर भी नहीं देखते और देखकर भी नहीं देखते। शमादम, मुझे सब कुछ सुनता और दिखाई देता है, शायद ज़रूरत से भी ज़्यादा, फिर भी मैं तुम्हारी इस तरह की बेतुकी बातें नहीं सुनना चाहूँगा कि शमादम और मीरदाद एक ही चीज़ हैं, कि आका और ग़ुलाम बराबर हैं। अब जहाँ तक बात आती है, शमादम अपनी लहजे की सख्ती से मीरदाद को डांट पिलाने की कोशिश कर रहा है, और मीरदाद जहाँ बात कर रहा है वहाँ से मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु की तफसीर मिलती है। बाब 6 जो है वो खादिम और मखतूम के बारे में, साथी मीरदाद के बारे में, मीरदाद जो है वो के बारे में अपनी राय पेश करते हैं। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल इंशाअल्लाह 6 बाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।